अस्सलाम वालेकुम। जब भी सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर की बात हम सिंटैक्स में करते हैं तो उसके साथ ही अगला जो एक इम्पॉर्टेंट इशू हमारे पास आता है वो है सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी का। जो स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी है या सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी है, बेसिकली वो क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। Syntactic ambiguity happens when one sentence has two or more meanings because of how the words are arranged, not because the words themselves are confusing, but because the structure creates confusion. तो इसमें वर्ड्स जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। बेसिकली जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर है, जिस ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज होते हैं, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमारे पास इसमें जैसा डीप स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है, जिसमें डीप स्ट्रक्चर जो है वो रियल मीनिंग ऑफ द बेसिक आइडिया ऑफ अ सेंटेंस, और जो सरफेस स्ट्रक्चर है विच इज द एक्चुअल वर्ड्स एंड ग्रामर यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट मीनिंग। तो कुछ हमारे पास चीजें जो हम कहना चाहते हैं और कुछ एक्सप्रेशन जिस तरह हम उन चीजों को कहते हैं, ये एक फर्क होता है। डीप स्ट्रक्चर बेसिकली वो है जो हमारे माइंड में आइडिया है, और सरफेस स्ट्रक्चर जिसको हम जिस तरह बयान करते हैं। अब इश्यू ये है कि सेम सेंटेंस जो है उसमें उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप हुआ। जब तक हमें डीप स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, हम सरफेस स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सो सरफेस स्ट्रक्चर बेसिकली ये है कि किस तरह सेंटेंस लिखा गया या किस तरह उसको अदा किया गया। डीप स्ट्रक्चर ये है जो डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स छुपे हुए हैं उस सेंटेंस के पीछे, यानी जो हम कह रहे हैं उसके पीछे जो मीनिंग्स छुपे हुए हैं, जो हमारा मकसद छुपा हुआ। आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप। सो इसमें हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर के बहुत सारे मीनिंग्स बनते हैं, क्योंकि ये एम्बिगुअस सेंटेंस है। इसमें हमें सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी मिल रही है। आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप, विच मीन्स के मैंने उस बंदे को देखा एक टेलीस्कोप से, या फिर मैंने एक बंदा देखा जो कि टेलीस्कोप जिसके पास मौजूद थी। अब ये दोनों मीनिंग्स बनते हैं। अब ये दोनों मीनिंग्स कैसे क्लियर होंगे? जब हमें डीप स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि सरफेस स्ट्रक्चर कंफ्यूज कर रहा है। सिमिलरली, Ali married his cousin wearing a red dress. सब इसमें भी हमारे पास दो मीनिंग्स हैं। Ali's cousin was wearing a red dress, या Ali was wearing a red dress when he was married. तो अब इसमें अली साहब ने लहंगा पहना हुआ है, बात तो अजीब लग रही है, लेकिन जो सरफेस स्ट्रक्चर है अली मैरिड हिज कजन वेयरिंग अ रेड ड्रेस, इसमें हमारे पास दोनों मीनिंग आ रहे हैं। या तो वो रेड ड्रेस अली ने पहना है, या वो रेड ड्रेस उसकी कजन ने पहना है जो उसकी वाइफ हो गई। तो अब ये दोनों मीनिंग्स कंफ्यूजिंग हैं। वी आर नॉट श्योर के स्पीकर की इंटेंशन क्या है। वो हमें तब पता चलेगी जब हम कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को सुनेंगे, या फिर हमें इस सरफेस स्ट्रक्चर के हवाले से डीप स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया क्लियर होगा तब। आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज, इसके भी दो मीनिंग्स हैं। एक तो है कि आई वॉज इन माई पजामा व्हेन आई सॉ एन एलिफेंट, या आई शॉट एन एलिफेंट, या एलिफेंट वॉज वेयरिंग माई पजामाज व्हेन आई शॉट एन एलिफेंट। तो ये दोनों मीनिंग्स जो हैं ये कब क्लियर होंगे? ये तभी क्लियर होंगे जब हमें डीप स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया है, कि अगला बंदा जब तक उस डीप स्ट्रक्चर को नहीं जानता वो मेरी इस बात को नहीं समझ सकता। सो बेसिकली ये सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी है। आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामास, ये इस सेंटेंस में सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी है। इसको समझने के लिए डीप स्ट्रक्चर को समझना जरूरी हो। सो आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो डीप स्ट्रक्चर के ऊपर समझ आ गई होगी। सरफेस स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर, सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। ऑलरेडी एक वीडियो सरफेस और डीप स्ट्रक्चर पे डाली गई, ये उसकी कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उसमें उसका डीप और सरफेस स्ट्रक्चर के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दोबारा से यहाँ पे लाने पड़े। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें।